बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम सोल्यूशन फिट टू फिक्सर अच्छे होंगे। अच्छा, आज जो मैं करने जा रहा हूँ, मैं होंडा डीज़ल का ऑयल चेंज करवाने जा रहा हूँ। तो उसके पहले जो चीज़ें नेसेसरी हैं वो मैं करने लगा हूँ। उसमें क्योंकि एक अमाउंट चलती है, कोई भी ऑयल है किसी इंजन में किसी भी कंपार्टमेंट में आप डलवाते हो तो उसकी एक सर्टेन अमाउंट होती है। तो उस अमाउंट को एग्जैक्ट आपको डालना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए और उससे कम भी नहीं करना चाहिए। ज़्यादा करेंगे तो ऑयल बाय स्पिल होगा, कम करेंगे तो अंदर नुकसान होगा। ठीक है, अब ये चीज़ देखते चल रहे हैं कि जिसमें आपको नज़र आ रहा है ये ATF DW1 होंडा का जेन्युइन ट्रांसमिशन ऑयल है, जो कि डीज़ल में होंडा फिट में जो इसके साथ की ट्रांसमिशन रखती हैं उसमें डलता है। ठीक है, अब ये साथ एक कुपी है, ये मेरे पास एक जग है जिसके ऊपर एक स्केल लगा हुआ है जिससे मैं इसका वॉल्यूम मेजर कर सकूँगा। और ये साथ 2 मैं एम्प्टी बॉटल्स ली हैं। अब मैं करूँगा क्या कि मैं ये जो ATF है ये मुझे उसमें मैं जग में डालूँगा जितना मुझे चाहिए, कितना चाहिए वो अमाउंट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और फिर इसकी कुपी की वजह से मैं बॉटल्स को फिल कर लूँगा और जब ये फिल हो जाएंगी मुझे पता होगा इतनी अमाउंट है इसमें और ये इजीली मैं डलवा सकता हूँ। मुझे गैलन साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके फ़ायदे ये होंगे कि एक तो मुझे वहाँ से अमाउंट पता लग जाएगी कितनी मैं लेके जा रहा हूँ, एग्जैक्ट अमाउंट होगी। और जाके जब आप किसी भी आप ऑयल चेंज पे जाते हो और वहाँ पर बहुत बार ऐसे होता है कि उनके जो टूल्स होते हैं, उनके जो आपके पास उनकी जो एक कोई भी उनके कोई इस तरह के जग होते हैं वो साफ़ नहीं होते। जब उनमें साफ़ नहीं होते और एक उसमें ये भी चीज़ होती है कि वो साथ साथ उनमें मुख्तलिफ ऑयल डले होते हैं जो मिक्स होके एक अलग ही चीज़ बना देते हैं। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं जग बिल्कुल साफ़ है, ब्रांड न्यू है। ठीक है, इससे बहुत अच्छे तरह थॉरली क्लीन किया गया है, सब चीज़ें क्लीन है। मैं अपनी मर्ज़ी से इन्हें फिल करूँगा, साफ़ सुथरा चीज़ होगी, जो चीज़ मैं डालूँगा वो बाकी वो रहेगी। अब मैं इसमें ATF डालूँगा तो ATF ये जाएगा उसकी ट्रांसमिशन में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसे ओपन करूँगा और इसे मैं जग में डाल के आपको वॉल्यूम बताऊँगा कितना होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी होंडा डीज़ल है 2 व्हील फ्रंट व्हील ड्राइव है तो इसमें 1.3 जो कि तकरीबन यहाँ से लेके 1 यहाँ बनता है। ठीक है, 1 2 3 ये 1.3 मतलब 1300 मिलीलीटर डलेगा। ठीक है, और अगर आपकी 4 व्हील है होंडा डीज़ल जैसे कि फ्रंट और बैक व्हील दोनों हैं, फ्रंट और रेयर व्हील दोनों आपकी ड्राइव है, तो उसमें अगर आप रिप्लेसमेंट ऑयल किसी करा रहे हैं कि एक प्रोडक्टिकली आप कहते हैं चलो जी मैं ऑयल चेंज कर लेता हूँ, वो करवा रहे हैं, अगर मेंटेनेंस करवा रहे हैं उसे रिमूव करा रहे हैं तो अलग चीज़ है। अगर उसका मुकम्मल रिमूव करके मतलब उसमें कोई चीज़ आपने फ़िल्टर डलवाया है या उसका कोई चीज़ आपने ऐसी है कि जो चेंज करवाई है तो उसकी अमाउंट और होती है। अच्छा, अगर 4 व्हील है और आप उसका ऑयल चेंज करवा रहे हैं तो उसका 1.6 होगा, मतलब ये यहाँ हमारा 3 बन गया, ये 1.5 हो गया और ये ठीक है 1.6 डलेगा 4 व्हील में और 1.3 डलेगा 2 व्हील ड्राइव में। अच्छा, उसके अलावा जब अगर आप बिल्कुल मूव करा के आप करा रहे हो तो उसमें जो फर्स्ट डलेगा जो आपका होगा यानी 2 व्हील ड्राइव है उसके आप ट्रांसमिशन करवा के या उसको उसे पूरा खुलवा के बंद करवाया किसी वजह से, उसमें जो ऑयल डलेगा वो 2.1 होगा। ठीक है, 2.1 बनता है यहाँ पर। और अगर 4 व्हील ड्राइव है उसकी आपने ट्रांसमिशन करवाया उसमें कोई चीज़ रिप्लेस करवाई है वो बनेगा 2.6 जो कि यहाँ बनता है। ठीक है, अभी क्योंकि मेरी 2 व्हील डीज़ल है तो इसमें मैं 1.3 डालूँगा। अब मैं ये होंडा की ATF DW1 ओपन करने जा रहा हूँ। बहुत सिंपल है ओपन करना। इसे आपने लिफ्ट करना है, लिफ्ट करने के बाद आपने इसे ऐसे बाएं की तरफ लेके आना है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा कवर है जो उसने कैप के ऊपर लगाया ताकि उतरे ना। फिर मज़ीद उतारेंगे, अब वो टिक की आवाज़ आई है और ये अब आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं। रिमूव हो गया, अब आपकी ये बहुत चीज़ रह गई है। अब इसे आपने ओपन करना है, उसके बाद ऑयल को आप निकाल के उसमें डाल सकते हैं। ये कैप रिमूव हो गया। ठीक है, अब हम ऑयल डालेंगे इस जग के अंदर। ये कैप को मैं साइड पर रख रहा हूँ, ये भी तो साइड पर रख दिए।
अब ये हमारा जाग गया जिसमें हम ऑयल डालेंगे। मैं उसे ऐसे प्लेस करता हूँ कि आपको नज़र आए कितना हम डाल रहे हैं, ठीक है। और ये इसके साथ एक उन्हें एक प्लास्टिक की और जो ज़्यादातर रबड़ टाइप होती है मटेरियल की है, ये साथ देते हैं ताकि आप इजीली किसी भी चीज़ में जब डाल रहे हो आप स्पील ना करें और सीधा उसके अंदर ही डाल पाए। तो ये एक उन्हें साथ शीट सी लगाई होती है, ये हम डालते हैं। अच्छा, ऑयल डाल के अब चेक करते हैं कि जितना हमें चाहिए था उतना ही है। थोड़ा सा वो डलेगा, थोड़ा सा और डाल लेते हैं। डालो। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये जो है ये इधर बनता है 1000 1 2 3। ये हमारा बिल्कुल पूरा ऑयल है। फिर बॉटल पकड़ लो। ये मैं बिल्कुल फुल नहीं करूँगा क्योंकि हमारे पास फिर बॉटल है, हम दोनों में हाफ हाफ डाल देंगे ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम आगे यूज़ कर रहे हो, क्योंकि जगह बहुत ना तंग होती है और बाहर गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाएं।
अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा और डालूँगा ऑयल, क्योंकि जब आप डालते हो तो आपको पता है कहीं पर स्पिल हो जाता है थोड़ा सा, और जो बर्तन होता है जो आपका जिस बोतल से जिस चीज़ आप डाल रहे होते हैं उसमें लगा रह जाता है, तो क्वांटिटी कम ना हो जाए तो उस वजह से। मैं थोड़ा सा और डालने लगा। जल्दी ये आप देख सकते हैं 2 बॉटल्स हमारी बन गई हैं ऑयल की। ये 1.3 लीटर्स ऑयल है फॉर 2 व्हील वीज़र। जो फ्रंट व्हील ड्राइव है ये उसके लिए ऑयल है। और ये अब मैं जग में जो ड्रॉप्स लेफ्ट हो रहे हैं वो मैं कोशिश करूँगा वापस गैलन में चले जाएँ, ऑयल को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये अब बिट एक्सपेंसिव है और इसलिए मैं जो हो सकता है उसको सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये इस तरह मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा कि ऑयल को कैसे डालते हैं, क्या ओपन करते हैं, कहाँ से ड्रेन करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। खोलो खोलो। थोड़ी पतली नहीं है? ये थोड़ा घूम के खोलने तो पल्ली साइड से घूमेगा। हाँ, देखिए
ਭਾਰੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਝਾੜੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਨਿਕਲੇ। चलो हाँ ये कतरा कतरा है ये बेच पता नहीं स्लो इतना क्यों निकल रहा है। स्प्रे तो नहीं चाहिए ठीक है। अंदर साफ है शीशा है बिल्कुल जाना ऑयल का कतरा ठीक है जाना नहीं पुट्ठा पवे स्प्रिंग में थले हो गया और तो कोई चीज़ नहीं है किसी ना नहीं बाकी उतरता माल है। बैठी क्यों नहीं घुमा के नहीं बैठनी जिवें लाई सी घुमा के घुमा के कर लेने लेकिन उनका कोई कनेक्शन नहीं है इनके पास नहीं कर लो चंगा है कि तू असीं तेल पा भी ये थली निकल जाए। इंज घुमा लिए इधर ਨੂੰ घुमा लिए घुमा के लै आओ ऑन गई है अंदर ऑन उधर लै वापस पल्ली साइड से लै जाओ इंज लै जाओ थोड़ा चुप जाओ इंज ठीक है कोई होई है टाइट के इंज बस वही है टाइम मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत होगी तो है स्प्रिंग सही ला लिया सी स्प्रिंग सही बैठा सी उसे वो थल्ले ही होना है ना इंज ही थी वो इंज ही होएगा क्योंकि वो ना उत्ते बहना नहीं सी ना वो अंदर स्प्रिंग का दबाव है थल्ले वाले पासे सही टाइट हो गई हाँ नहीं हो गया मैं फिर चेक कर लो फिर कर लेंगे फिर सब थोड़ा टाइम बाद ही खुलना होता है चीज़। चलो
ਸਹੀ ਤੇ ਪਾਈਪ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਊ ਜੀ पाइप तो है ਪਾਈਪ ਲਾ ਲਓ ਇੰਨਾ ਪਾਓ ਵਿੱਚ सही ਟੁੱਟ ਗਏ बढ़िया ਚਲੋ ਕੱਢੋ कर लिए ਕੱਢ ਲਓ ਅੱਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੁਣ ਬਾਊ ਜੀ ਵੇਖਿਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੇ ਚੜ ਥੋੜੇ ਵਾੜਨਾ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਛੜੇ ਹੈ नहीं वो सारा सही होंगे फिर ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਤੇਲ ਪਹਿਲਾਂ वो ਸਾਡੇ ऊपर थल्ले ही करते हैं ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਨਾਲ सारा ही हो गया ਨੇ ਪੈਰ ਦੇ ਰਸੀਦੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ नहीं ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਰਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੱਢ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਲਾਓ लग जाएगी एक मिनट बैठ गई ਕੱਢ ਗਈ बैठ गई पूरी ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਨਟੋ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ नहीं नहीं बैठ गई है पूरी